ये जो एक ब्लैक आर्ट पे टेल मी योर स्टोरी आई गिव यू 10 रुपीज़ या फिर फ्री हग्स या फिर अलग अलग हम इनिशिएटिव्स करते हैं ताकि लोग हमसे आके बात कर सके, क्योंकि लोग, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। कहते हैं कि सोशल मीडिया हैज़ मेड यू सोशल बट इट डज ऑल्सो मेड यू अलोन। लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, मजाक नहीं उड़ाते आपका? प्ले कार्ड लेके खड़ा है लड़का रोड पे। बहुत लोग आते हैं मजाक उड़ाने कि अरे ये क्या कर रहा है तेरे को स्टोरी चाहिए क्या, इसी दिन बैठना तेरे को तो 1000 रुपये देना पड़ेगा तुझे स्टोरी सुनाने। तो लोग हंसते भी हैं, अरे आते ही ये क्या कर रहे हैं। आपने अकेले शुरू किया था, आज 600 प्लस वॉलंटियर्स की लिस्ट में डाली। We train them how to be a good listener and how to see those symptoms of people, जिससे आपको ये पता चले कि इसको सही साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ को हम बहुत ही डरावने तरीके से देखते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अरे तू पागल हो गया क्या, तू डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, तू दवाई खाएगा, तू पागल है क्या। तो पागल शब्द को हम मेंटल इलनेस के साथ लिंक कर देते हैं एंड उसी डर में हम लोग अप्रोच भी नहीं करते। बट आई गिव हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट because there is this one helpline telling on us which is doing free counseling, free psychologist, free psychiatrist counseling for the whole nation. All over the world, every 40 seconds someone is killing themselves. Every 40 minutes, अभी जब हम बात किए, अभी तक हम कम से कम 10-15 लोगों ने सुसाइड किया है। 2021, 2022, 2023 इन 3 साल में आपको मैं स्टैट्स बताता हूँ। 1,53,000 पीपल किल देमसेल्व्स इन 2021। 2022 में 1,64,000 पीपल किल देमसेल्व्स एंड 2023 में 1,71,000 पीपल किल देमसेल्व्स। इतनी तो कोविड में भी नहीं मरे होंगे। एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये जो लिखना है, करते बिलीव इस पे? 100%। ये वही बिलीव कर सकता है जिसने उसकी एक्सपीरियंस ली है। पहले मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव नहीं करता था। नाउ आई बिलीव दैट देयर इज हायर पावर, देयर इज हायर एनर्जी दैट वर्क्स इन दिस होल यूनिवर्स एंड यू कैन अट्रैक्ट गुड एनर्जी इन योर लाइफ। जब हम वो अट्रैक्ट करते हैं ना, योर लाइफ गोज इन द राइट डायरेक्शन और सही चीज़ आपकी लाइफ में आती रहती है। आई वॉज ऑन 10th फ्लोर और मैं नीचे देखा, मुझे वो डिस्टेंस बिल्कुल भी दूर नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक ठीक है, 2 मिनट के 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी लाइफ। मेरे सारे प्रॉब्लम्स ना ये 10 सेकंड में ख़त्म है। सुसाइड इज द इजीएस्ट ऑप्शन बट इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, आज की जो हमारी जनरेशन है सबसे ज़्यादा कंफर्ट में जी रही है, सबसे ज़्यादा सोशली कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम में हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग अकेले हैं। और लोग एआई चैटबॉट को अपना दोस्त बना रहे हैं, उनसे एंगेजमेंट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे फिगर्स, तो 25% से डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आप वीकेंड्स में जाएंगे तो वो एक प्ले कार्ड लेकर फुटपाथ पर खड़े रहते हैं और उसमें लिखा होता है टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू 10 रुपीज़। हम उनसे जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनका प्ले कार्ड देखने के बाद लोग उनसे सच में स्टोरी शेयर करते हैं या फिर उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। हाय राज, कैसे हेलो, हो? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी। मुझे एक क्वेश्चन है। आपने इंजीनियरिंग की है पीआईसीटी कॉलेज से, मुझे एडमिशन नहीं मिला था वहाँ पर। बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है। और अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट? जी। क्या कर रहे हो फुटपाथ पे प्ले कार्ड लेके? जी, ये पीआईसीटी से ही चालू हुई है जर्नी। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो ये जो एक ब्लैक आर्ट पे टेल मी योर स्टोरी आई गिव यू 10 रुपीज़ या फिर फ्री हग्स या फिर अलग अलग हम इनिशिएटिव्स करते हैं ताकि लोग हमसे आके बात कर सके, क्योंकि लोग, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कोविड के टाइम में मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि कितने ज़्यादा अकेले हो गए हैं लोग, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी से जाके बात करें। बट वो स्पेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये स्पेस हम क्यों ना लोगों के लिए क्रिएट करें, इसीलिए हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। आपका प्ले कार्ड देखना है मुझे। जी। ओके, इट सेज टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव 10 रुपीज़। कैसे सोचा इसके बारे में? ऑनेस्टली से मैंने सोचा नहीं था, जो मन में आया मैंने वो किया। हम्म, क्योंकि 2020 के टाइम पे जब कोविड हिट हो गया था, सब लोग घर में थे, मैं अकेला
बहुत अकेला पड़ गया था, पूरे मेरे फ्लैट में अकेले रहता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फ़ील हो रहा था। तब मैंने जो ज़रूरत मुझे लगी कि मुझे लगता था कि मेरे पास कोई होना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ, बिना डरे या बिना हिचकिचाए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, लेकिन हम उनसे बहुत सारी बातें कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्पेस हो जहाँ पे हम बात कर सकें। आज सुसाइड हेल्पलाइन्स है, उस टाइम पे जो सुसाइड हेल्पलाइन थी, डर लगता था उनसे बात करने के लिए। रात को हम बात भी नहीं कर सकते थे अगर हम फैमिली के साथ हैं। तो एक ऐसा अननोन इंसान हो जिससे हम बात कर सकें, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा। तो इसलिए जब मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देखा कि टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव अ डॉलर, एक कपल बैठा हुआ था, कपल नहीं, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, मिडिल एज में थे, बीच में उनके एक छोटा सा बोर्ड था हैंड रिटन इसी तरह से, और वो बहुत गंभीरता से एक दूसरे को एक सुन रहा था और एक बात कर रहे थे। तो वो फोटो मुझे बहुत हिट कर गया, और उसी मोमेंट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और मैंने कहा ये मैं कल कर रहा हूँ। बट आपकी एज ग्रुप के लोग पार्टी कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो फिर ये सब? अ, उस टाइम बहुत हिट हुआ वो, क्योंकि पार्टी तो हर कोई हमारे आसपास करते ही है, लोग करते हैं नो डाउट। बट मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जिससे रियल लाइफ चेंजेस हम ला सकते हैं लाइफ में लोगों के। इसी से हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो गलत स्टेप ना ले, क्योंकि बहुत लोग हैं, अगर आप स्टैट्स उठा के देखो तो लाखों लोग, ऑल ओवर वर्ल्ड 8 लाख लोग हर ईयर सुसाइड कर रहे हैं, राइट? 8 lakh is the number, and when I heard that I was very shocked, क्योंकि 800K is a very big amount when you hear about suicide। तो अगर सुसाइड को अगर आप किसी वे में, अगर हम नॉट ओनली साइकेट्रिस्ट, अगर हम जनरल आवाम जो साइकेट्री नहीं पढ़ चुके हैं, हम अगर नॉर्मल लोग भी अगर कुछ कर सकते हैं नॉन डॉक्टरेट बैकग्राउंड, सो व्हाई नॉट? एवरी हैंड हेल्पिंग टुवर्ड्स सेविंग लाइव्स इज मेकिंग वंडर्स, राइट? हम एक जान बचाओ, आप 100 जान बचा सकते हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको करते, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं मुझे मन में बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता था, क्योंकि हमने ऐसे-ऐसे केसेस देखे जहाँ पे लोग मुझे उस मोमेंट में बोल के गए कि मैं आज सुसाइड करने वाला था, अगर आप नहीं मिलते तो मैं करता जाके। तो ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते कि यार व्हाट यू डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों को सुन रहे हो, तो आप उनको एक नई लाइफ़ दे रहे हो। वो एक कांसेप्ट है ना कि आप अपने दोस्त को 8 मिनट दो, वो 8 मिनट उनकी लाइफ़ चेंज कर सकता है। जब भी अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई अकेला फ़ील कर रहा है, बस उनको 8 मिनट दो, उनके साथ 8 मिनट बैठो, और हो सकता है कि वो गलत कदम ना ले। एवरीवन नीड्स दैट 8 मिनट्स। तो हम अगर वो 8 मिनट अपने दोस्तों को दे पाएँ, तो आई फ़ील कि डेफ़िनिटली हम काफ़ी जान बचा सकते हैं। बट राज, अभी हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, राइट? इंस्टाग्राम में हज़ारों फॉलोअर्स हैं। एआई के साथ लोग इमोशनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आपके एक बोर्ड लेके खड़े होने से कैसे सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम? और मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी थोड़े दिन पहले पढ़ा कि एक लड़की है जिसने अपने एआई चैटबॉट कैस्पर से एंगेजमेंट कर ली। ओह माय गॉड! हाँ, क्योंकि सारे आंसर्स तो एआई दे ही रहा है। तो आप कैसे, मतलब ये सब सॉल्व नहीं करेगा क्या? आई फ़ील एआई इज़ मेकिंग वंडर्स नो डाउट, बट इट इज़ मेकिंग अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, है ना? वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम गलत हो, वो आपको हाँ, आप सही हो, आप गुरु हो मेरे लिए, ऐसे ही बोलेगा। वो आपसे आके झगड़ेगा नहीं, या फिर आपको गलत आप जा रहे हो, वो बोलेगा नहीं कि आप गलत हो, है ना? ये आपके लिए ऑलवेज़ द राइट सॉल्यूशन एंड ऑलवेज़ द फील गुड वाला फैक्टर लेके आएगा। बट हम एज़ ह्यूमन्स वी विल नो कि कौन गलत है और किसको कहाँ रोका जा सकता है, किसको कहाँ रोकना चाहिए, किसको कहाँ टोकना चाहिए। आई थिंक ये डिफरेंस एआई और ह्यूमन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि अगर मुझे पता है कि ये सुसाइडल है, तो ऑफ कोर्स एआई विल गिव हिम रिसोर्सेज, बट आई विल मेक हिम गो, आई विल मोटिवेट हिम इन अ वे कि आपने जाके हेल्प लेना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर एआई विल लैक, आई एम 100% श्योर। अब तक कितनी कहानियाँ सुन चुके हो? कोई नंबर है? ऐसे ही हम लोग नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। नॉन क्वांटिफाइबल नंबर है ये एक तो, क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से हमारे लीड जाते हैं, हम लोग बात करते हैं लोगों को। ऑन एन एवरेज आई फील कि हमने जो हमारी लिसनर्स आर्मी है, हमने 15,000 लोगों से ऑनलाइन बात करी है, जिसमें अगर मैं अपने नंबर्स ऐड करूँ तो 2-3 हज़ार और उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग ऑनलाइन बहुत बात करते हैं, जो हम लोग ऑफलाइन बात करते हैं लोगों से उसका काउंट तो अनगिनत है। या, जब आप ये प्ले कार्ड लेके खड़े रहते हो ना, तो लोग अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब अटपटा नहीं लगता?
आपको या उनको? यस यस इट्स स्पेशली हम जहाँ पे मैं अभी पुणे से स्टार्ट किया था मैंने, तो पुणे में जब हम बोर्ड लेके खड़े हो तो एक कल्चर नहीं था इस चीज़ का। कल्चर ऐसा था कि आप फनी बोर्ड्स लेकर जाओ, इंस्टाग्राम पे डालो एंड हा हा ही वाले ज़्यादा थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, पीपल वर वेरी क्यूरियस। उनको लगा कि यार ये क्या है और ये कहानी क्यों जानना जा रहा है। तो बहुत लोग डरते भी है स्टार्टिंग में आके बात करने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि ये शायद से राइटर है, स्टोरी लेना चाह रहा है, हमसे स्टोरी चाहता है, तो वो कहते हैं 10 रुपये में स्टोरी देंगे हम हमारी, नहीं। तो लेकिन जो फिर जब मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लोग बहुत अकेले पड़ चुके हैं, उनके पास बात करने को कोई नहीं है एंड आई एम प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो लोग इससे रिलेट कर पाते हैं वो आते हैं, वो हमारे साथ वहाँ पर भी बात करते हैं, हमसे इंस्टाग्राम आईडी लेकर हमको घर जाकर भी बात करते हैं और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं कि आप आके बात करो। जो लोग ऑनलाइन बात नहीं कर सकते, डरते हैं कि ये इंसान कौन है, मेरी कहानी किसी और को जाके बताएगा कि नहीं, वो आते हैं, वो खड़े रहते हैं बहुत दूर, हमको ऑब्जर्व करते हैं हर संडे। और किसी एक संडे जब उनको लगता है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल नाउ, वो मुझे पूछते हैं क्या हम साइड में जाके बात कर सकते हैं। तो हम रोड के उस पार जहाँ पे एकांत हो, हम वहाँ पर जाके बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम उनको सुनते हैं और हमको तब पता चलता है कि यार कितना ज़्यादा अकेलापन है दुनिया में, स्पेशली आफ्टर कोविड ना। हम लोग, बहुत लोग जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया हैज़ मेड यू सोशल बट इट हैज़ ऑल्सो मेड यू अलोन। जो हम सोशल होना चाहते थे एक्चुअल में सोशल नहीं है, हम लोग अलोन हो गए। उसी तरीके से आई थिंक एआई भी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस नहीं, हमको नॉन इंटेलिजेंट बना रहा है। वी आर नॉट यूजिंग अ क्रिएटिव ब्रेन। तो जब हम ये इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि कोविड के बाद कैसे बहुत लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं एंड उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया है। पीपल डोंट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दे फील कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स है। एंड आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त है, बट ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके पास जाके हम लोग ये कह सकते हैं यार मुझे हेल्प चाहिए, यार मैं बहुत अकेला हूँ, क्या मेरे साथ बैठ के बात करेगा। मेरे पास भी दोस्त है बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको बताया तो ये मुझे जज करेगा या फिर ये जाके मेरा मजाक उड़ाएगा, किसी और को जाके बताएगा। तो उस डर से ना हम लोग बताते नहीं हैं, उस डर से हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर ही अंदर रखते हैं। और वो अंदर रखने के बाद एक 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 बढ़ता है एंड वी आर एट अ स्टेज आफ्टर अ टाइम कि हमारा हार्ट बहुत भारी फील करता है। तब ना सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन वी फील। और ये आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये फील करते हैं कि सुसाइड इज़ द only option in the front of them, कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड आई डोंट नो वेयर टू लेट इट गो और हाउ टू कम आउट ऑफ इट। सुसाइड इज द इजीएस्ट ऑप्शन बट इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। कोई भी सिचुएशन है हम उनसे बाहर आ सकते हैं, बस ये लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। एंड आई फील सो बैड दैट देर इज़ वेरी लेस अटेंशन और अवेयरनेस ऑन वॉट यू कैन डू इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, राइट। यस, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हम बहुत ही डरावने तरीके से देखते हैं, टैबू है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा टैबू है ये तो, कि कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ना, अरे तू पागल हो गया क्या, तू डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, तू दवाई खाएगा, तू पागल है क्या। तो पागल शब्द को हम मेंटल इलनेस के साथ लिंक कर देते हैं एंड उसी डर से हम लोग अप्रोच भी नहीं करते। 2021, 2022, 2023 इन 3 साल में आपको मैं स्टैट्स बताता हूँ। 1,53,000 पीपल किल देमसेल्व्स इन 2021। 22 में इंडिया में? इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। ओके। 2022 में 1,64,000 पीपल किल देमसेल्व्स एंड 2023 में 1,71,000 पीपल किल देमसेल्व्स। इतनी तो कोविड में भी नहीं मरे होंगे। एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर और इस नंबर को हमको कम करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। वी हैव टू मेक दैट चेंज, वी हैव टू ब्रिंग द अवेयरनेस कैन यू कैन गो टू अ डॉक्टर, यू कैन टॉक टू साइकोलॉजिस्ट, इफ नॉट देम यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड, यू कैन टॉक टू स्ट्रेंजर, वी आर देयर फॉर यू। अगर आप किसी को बस 8 मिनट दे दो, मैं आपको इतने कॉन्वर्सेशन दिखा सकता हूँ अपने चैट्स में कि मैंने उनसे बस 10-15 मिनट बात की होगी 2-3 साल पहले। आज वो आके मुझे बताते अगर आपने उस टाइम बात नहीं की होती ना तो मैं उस दिन मर रहा था, उसी दिन मैं सुसाइड करने वाला था, आई एम अलाइव टुडे बिकॉज ऑफ यू। एंड वो सुन के ऐसे शॉक्स आ जाता है, ऐसा रोंटे खड़े हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया था, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने बस उनको सुना, मैंने बस उनको स्पेस दिया एंड आई एक्नॉलेज देयर फीलिंग। और तब तो जब वो बात कर रहे थे आपको पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा थॉट है उसके दिमाग में। वो सिम्टम्स ही पता नहीं चलते कि किसी के बेस में कि वो जी। कैसे वो डिप्रेशन में या फिर वो उतना सुसाइडल है भी या नहीं, क्योंकि लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। बट इफ़ यू टॉक टू फ्रेंड तो हो सकता है आप खुद की स्टोरी थोड़ी कम बताओ क्योंकि वो जज कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंजर के पास आप
खुल के आके बोल सकते हो। ना मैं नाम पूछता हूँ, ना मैं ये पूछता हूँ आप कहाँ से हो, ना या क्या करते हो, कुछ नहीं पूछता हूँ। आपको जो आके बताना है, आई एम जस्ट ए प्लेस वेर यू कैन वेंट आउट। लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, मजाक नहीं उड़ाते आपका? प्ले कार्ड लेके खड़ा है लड़का रोड पे। बहुत लोग आते हैं मजाक उड़ाने कि अरे ये क्या कर रहा है अरे तेरे को स्टोरी चाहिए क्या, किसी दिन बैठ में तेरे को तो 1000 रुपये देना पड़ेगा तुझे स्टोरी सुनाने। वो लोग हंसते भी है, अरे हंसते हे ये क्या कर रहा है ऐसे। बट आई नो डीप इनसाइड कि जिसको ज़रूरत है ना, वो उस एक छोटे से इनिशिएटिव से एक इंसान के पास आके अपनी खुद की जान बचा सकता है। एंड जब हम स्टैट्स की बात कर ही रहे थे, तो अगर आप नोटिस करो ना, एवरी ईयर 10 to 12% वो रेट बढ़ रहा था, बट इन 2023 वो रेट कम हुआ। 1,53,000 in 21, 1,64,000 in 22 एंड 1,71,000 in 2023। तो कहीं ना कहीं जो रेट से बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है ना। एंड आई फील कि नो डाउट वी हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट, बिकॉज हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो हम लोग ऑनलाइन लोगों को सुनते हैं, हर किसी के पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आई एम ओनली अलाइव बिकॉज ऑफ यू। एंड वो सुनना, इट्स वेरी मूविंग कि वो people are willing to have a second chance in their life only because they have no one to talk to, they are going and killing themselves। कितना मतलब वो सोच के मुझे ऐसा लगता है कि यार बस आप अपने दोस्तों को सुनो, अनजजमेंटल वे में अगर आप सुन लो ना, तो ये जो रेट है ये बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। 2024 का तो अभी तक स्टैट्स बाहर आए भी नहीं है, एंड आई एम श्योर कि वो भी कम हुए होंगे, बिकॉज द अवेयरनेस चेंजेस कमिंग। देर आर पॉडकास्ट लाइक योर्स। हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो लोगों को पता है कि आके हम आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ टू राज, आई कैन टॉक विद राज और टॉक विद लिसनर्स आर्मी। तो ये छोटी छोटी चेंज ना, आई थिंक इट इज़ मेकिंग अ बिगर इम्पैक्ट, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया वी आर मेकिंग दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड दैट पॉजिटिव कॉन्वर्जेशंस आर हैपनिंग टुडे, जो पहले नहीं होते थे। पहले आप अगर पहले का सिनेरियो देखो ना, अगर मैं आपको बोलूँ मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो वो एक इमेज आ जाती है आपके सामने, अरे कोई पागल हो गया है, सिजोफ्रेनिक है, हिल रहा है, उसको भूत दिख रहे हुआ घूम रहा है, तो वही इमेज आती है। तो वो इमेज को कहीं ना कहीं हमको चेंज करना है। साइकोलॉजिस्ट के पास हम लोग नॉर्मली भी जा सकते हैं, एंड बाहर के देशों में ना दे हैव वंडरफुल सर्विसेज। काउंसलर होते हैं स्कूलों में, काउंसलर स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में कंपलसरी होते हैं, हर वर्क स्पेस में कंपलसरी होते हैं। एंड आई फेल्ट कि इंडिया समवेयर वाज लैगिंग बिहाइंड, बट आई गिव हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज दिस वन हेल्पलाइन टेलीमानस which is doing free counseling, free psychologist, free psychiatrist counseling for the whole nation। 14416 इस नंबर पे कॉल करो, टोल फ्री नंबर है, ना आपका पैसा लगेगा, जस्ट हैव दैट कॉन्वर्जेशन। जो हम लिसनर आर्मी पे अनट्रेंड प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, जो विलिंगनेस के साथ कर रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है। गो देयर, टॉक टू देम। ये अवेयरनेस हमको ही पहुँचानी है, यू मी हम लोकल हमको ही पहुँचानी है लोगों तक कि there is a space where you can talk, and that is helping you in a very good way। प्रोफेशनल्स है ना, वो प्रोफेशनली आपको हेल्प करते हैं, मेडिसिन तक के आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दिलवाई जा सकती है। सो आई रियली गिव अ हैट्स ऑफ टू आवर कंट्री, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड रिव्यूज दैट आई हैव गॉट ऑफ टेलीमानस, इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड वी हैव दैट कैपेबिलिटी। इंडिया इज ग्रोइंग टुडे, और इंडिया को ज़रूरत भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इधर ही है, yes। राइट। और ये इश्यू जो है, मेंटल इश्यूज ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है, इवन स्टूडेंट्स में, यंग जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनमें। आपने अकेले शुरू किया था, आज 600+ वॉलंटियर्स की लिसनर आर्मी है। कैसे किया और कैसे ट्रेन करते हैं उन लोगों को? तो वॉलंटियर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने आई थिंक हार्डली 6-7 मंथ्स के लिए लिंक ओपन रखी थी बैक इन 2021 या 2022, एंड विद इन 6 months वी हैव गॉट मोर देन 15,000 registrations फॉर पीपल वॉलंटियर टू डू दिस। रेलवे स्टेशन, यस। तो 15,000 लोग रेडी है बात करने के लिए, सुनने के लिए। 15,000 लोग रेडी है टू बी अ वॉलंटियर। तो आई फेल्ट वेरी गुड, बट आई वांटेड कि हम लोग एक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ पे क्वालिटी लोग हो, इसलिए हम लोग ज़्यादा लोगों को लेते नहीं है। जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है हम थोड़े थोड़े लोगों को लेते हैं, एंड देन वी ट्रेन देम कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। कि आज के टाइम पे लोग
क्लेम तो करते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, बट उनको एक अच्छा लिसनर कैसे होते हैं वो पता ही नहीं है, राइट? इफ समवन इज टॉकिंग, इफ समवन इज शेयरिंग द स्टोरी, आप अपनी स्टोरी चालू ना करो। दैट इज द बेसिक, राइट? एंड आई थिंक वो नहीं है आज की दुनिया में। तो वी ट्रेन, जो भी आता है विलिंगनेस के बाद, वी ट्रेन देम हाउ टू बी अ गुड लिसनर एंड हाउ टू सी दो सिम्टम्स इन पीपल, जिससे आपको ये पता चले कि उसको सही में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ज़रूरत है तो देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रीडायरेक्ट देम। वी हैव गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो इन आर इन हाउस। साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, जहाँ पर हम फ्री थेरेपी देते हैं उनको। इफ़ दे नीड मोर डीपर काउंसलिंग देन वी ऑल्सो सजेस्ट दैट देर आर गुड साइकोलॉजिस्ट इन देयर एरिया, हम उनको वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ राज, आपको कैसे आप ये डिफरेंशिएट करते हो कि इसको सुनना है और इसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, इसको वहाँ डायरेक्ट करना है? देर आर सिंपल क्यूज़, कुछ क्यूज़ ऐसे हैं, जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ कहानी की, हम कहीं ना कहीं उनको ये गाइड करना चाहते हैं, देर इज़ पॉजिटिव आउटलुक इन द लाइफ। और वो इंसान अगर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है उसमें कि मैं बिल्कुल भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, फिर पॉजिटिव है मेरे इन अ वे कि नहीं यार सभी बुरा है, सभी बुरा है, कभी कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वी ट्राइंग टू मेक देम पॉजिटिव, लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स, कि अच्छा आपके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कभी तो अच्छा चला होगा, कुछ तो हैप्पी मोमेंट्स हो गए। एंड उस मोमेंट पे अगर ये करें कि नहीं कोई हैप्पी मोमेंट नहीं है, मैंने कभी खुशी नहीं देखी, नथिंग, माई लाइफ इज नॉट मूविंग अहेड इन लाइफ, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कुछ ऐसे क्यूज देखकर कि अच्छा इसको सही में ज़रूरत है। जब लोग एक्सेप्टेंस नहीं लाते अपने अंदर कि उनको कुछ अच्छा देखना है, पॉजिटिव देखना है, देन वी पुश देम टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि ओके यू टेक प्रोफेशनल हेल्प। या फिर कोई अगर डायरेक्टली बोलता है कि यार मुझे मरने का बहुत मन कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कहता है कि कोई जीने की राह चाह ही नहीं बची अभी, है ना, जितना मैंने जीना था आई थिंक मैंने लाइफ पूरी देख ली, अभी तो बस मुझे पंखा दिख रहा है मेरा, एंड ऑल ऑफ इट, देन वी सजेस्ट वी हम तुरंत उनको फिर कनेक्ट करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ, या फिर हम उनको ऐसे रिसोर्सेज पे भेजते हैं, हम उनको ऐसे रिसोर्सेज देते भी है जहाँ पर वो कनेक्ट कर सकते हैं तुरंत। आपकी जो लिसनर आर्मी है, रोज कितने लोगों से बात कर लेती है और जिन्हें सच में डिप्रेशन है? क्योंकि कुछ लोग तो फनी स्टोरी सुनाने भी आते होंगे। आते हैं, डेफिनेटली। मतलब हर तरह की स्टोरी सुनते हैं आप, मतलब आप सुनते हैं बेसिकली, है ना? लेकिन जो लोग डिप्रेशन में हैं उनका क्या रेशियो है? मतलब सपोज 100 लोग आए तो उसमें से कितने? आई फील कि लोग सैड ज़्यादा है और वो सैडनेस के साथ ज़्यादा आते हैं, डिप्रेशन में उससे बहुत कम परसेंटेज में लोग आते हैं। बट वो सैडनेस धीरे धीरे डिप्रेशन की यस, तरफ 100%, जाती है। सैडनेस धीरे धीरे बढ़ के डिप्रेशन बनता ही बनता है। बट डिप्रेशन में जो लोग हैं ऐसे भी बहुत लोग आते हैं। आउट ऑफ 100 अगर हम लोग 100 लोगों को मिल रहे हैं तो 3-4 लोग तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो सुसाइडल है। 3-4 लोग एवरी डे, एवरी वीकेंड जब हम सेशन लेते हैं तो 3-4 लोग तो ऐसे होते ही होते हैं। एंड देन आउट ऑफ 100 पीपल आई थिंक 20-25 हम लोग ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो बहुत सैड है, जो कंटिन्यूसली सैड फेज में है, जो हो सकता है डिप्रेशन में जाए। तो हम उनको ऐसे रिसोर्सेज पे कनेक्ट करते हैं जहाँ पे वो डिप्रेशन पे ना जाए, वो बात करे, उनके अंदर की जो चीज़ें वो बाहर निकाले एंड दे फील लाइटर। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस थिंग कि जो लोग सैड भी होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में भी होते हैं ना, उनको साइकेट्रिस्ट की बहुत बार ज़रूरत भी नहीं होती है। दे जस्ट नीड अ फ्रेंड जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर पाए। योर 85% ऑफ प्रॉब्लम्स गो अवे राइट अवे व्हेन यू एक्सप्रेस देम आउट। इसलिए जर्नलिंग करने बोला जाता है। किसी इंसान को मत बोलो, आप अपने डायरी को ही बोलो जाके कि आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग दिस एंड दैट, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप एक बार करके देखो। अगर किसी को भी यहाँ पे जो हमारे पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं ना, आई वुड सजेस्ट दैट गो टेक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग योर फीलिंग्स। एट द एंड ऑफ द डे यू विल स्टार्ट फीलिंग मच मच बेटर। एक हफ्ता ये करके देखो, 7th डे यू विल फील मच लाइटर। आपका जो प्रॉब्लम आपको लग रहा था बहुत बड़ा है, व्हेन यू पेन इट डाउन यू स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स एंड सी कि अच्छा ये तो उस वजह से हो रहा था, वो तो इतनी बड़ी बात है भी नहीं आज जो 3 साल पहले मेरे साथ हुई थी, राइट? क्योंकि थेरेपीज में क्या होता है, यू गो डीपर इन द प्रॉब्लम, यू आइडेंटिफाई कि किस जगह पे मुझे हर्ट फील हुआ और किस जगह पे मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो वो साइकेट्रिस्ट आपको हेल्प करता है, बट यू कैन डू इट योर सेल्फ टू थ्रू जर्नलिंग। एंड ऑफकोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो टेक प्रोफेशनल हेल्प। राज, अभी आप बोल रहे थे लिखना चाहिए, सो एक क्वेश्चन है मुझे कि मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन और ये जो लिखना है, करते हो बिलीव इस पे? 100%। पहले नहीं करता था। अच्छा। ये वही बिलीव कर सकता है जिसने उसकी एक्सपीरियंस लिए है, और मैंने उन चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव मोर इन इट।
पहले ऐसा लगता था इट्स ऑल होक्स। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द सीक्रेट, राइट, वो बुक पे बेस्ड है। एंड मुझे लगा ओ माय गॉड ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा है तो दुनिया में मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। बट व्हेन यू ट्राई इट, व्हेन यू ट्राई विजन बोर्ड, व्हेन यू ट्राई मैनिफेस्टिंग, व्हेन यू ट्राई राइटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, you attract that kind of energy in your life. And to be honest, पहले मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव नहीं करता था। नाउ आई बिलीव दैट देयर इज हायर पावर, देयर इज हायर एनर्जी दैट वर्क्स इन दिस होल यूनिवर्स, एंड यू कैन अट्रैक्ट गुड एनर्जी इन योर लाइफ। जब हम वो अट्रैक्ट करते हैं ना, योर लाइफ गोज इन द राइट डायरेक्शन। और आप इतनी सैड स्टोरी सुनते हो, लोग तो एक्चुअली दुखों से भागते हैं, मतलब अपने दुख तो अलग, दूसरों के दुख भी नहीं सुनना चाहते। तो सैड स्टोरी सुनने से प्रॉब्लम ये होती है कि आप खुद भी इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो। आप कैसे अपना फिर मेंटल हेल्थ बैलेंस करते हो? एज यू नो, आई एम नॉट ट्रेन्ड, मैं ट्रेन्ड हूँ नहीं, नहीं, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट नहीं नहीं दिख हूँ। रहे। तो जो जो ट्रेन नहीं होता है उसको पता नहीं होता कि हमारे इमोशंस को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बिकॉज व्हेन आई एम कनेक्टिंग विद समवन आई कनेक्ट इमोशनली। अगर वो अपनी सैड स्टोरी, ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो अपनी सैड स्टोरी सुना रहे हैं और मैं बहुत फूट फूट के रोया हूँ, मैं भी रोया हूँ, वो भी रो रहे हैं, हम दोनों गले मिलकर हम लोग बहुत रोए। ऐसा भी होता है। फिर जब मुझे वो चीज़ अफेक्ट करने लग गई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बैड ड्रीम्स आने लग गए। एंड जो लोगों ने मुझे कहानी सुनाई है, आई वॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑन दिस स्टोरी। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने सुबह स्टोरी सुनी थी वो रात को मुझे डरावने सपने में आ रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तब फिर मुझे समझा कि नहीं, आई शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस, ताकि मैं ये बंधन में बार बार ना पड़ूँ। तो मुझे समझ में आया कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ स्टोरी, देयर आर अ फ्यू स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो, एंड नाउ दैट वी फॉलो इट, हम लोग उससे अफेक्ट नहीं होते। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट यू हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग। एक कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर एनर्जी कनेक्टेड, है ना। अगर कोई मेरे साथ, अगर आप भी आके बात करो तो आई एम कनेक्टेड विथ यू। व्हेन यू टेल मी सैड स्टोरीज, आपके अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं वो मेरे अंदर भी उभर के आ रहे हैं। तो कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी कहाँ दिखानी है, कहाँ पे आपको स्टोरी से रिलेट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन आई हियर योर स्टोरी, जैसे आप स्टोरी बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने बुरा किया, व्हाट आई एम लिसनिंग कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया। तो माय ब्रेन, माय सबकॉन्शियस ओनली नोज कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। तो रात को मुझे क्या सपने आते थे कि मेरे साथ हुआ था, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे उसने हर्ट किया, मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूट गया, ऑल ऑफ इट, है ना। या फिर मैं सुसाइडल हूँ, मुझे रोज़ ऐसे सपने आते हैं कि मैं कूद जाऊँ, कूद जाऊँ। तो मुझे भी ऐसा फील होता था। बट नाउ आई नो कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जीज डिस्कनेक्ट करना एट द एंड ऑफ द डे बहुत हाँ, ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का रोल। वेरी 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 वो इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल। पहले नहीं था, पहले बहुत कम था, लेकिन अभी आई एम वेरी स्पिरिचुअल। what rather than what I do, I'm more inclined about sharing what I don't do. Of course, bad habits होते हैं, हर इंसान में होते हैं। आप जैसे संगत चल रही है, जैसा कल्चर चल रहा है आजकल, तो बैड हैबिट से कुछ, है ना, पार्टीज वार्टीज करते थे हम सब लोग। तो आई फील नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल 2-3 साल हो गए ज़ीरो। बिकॉज आई नो कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम इन्वेस्ट करने से मेरी लाइफ में क्या बेनिफिट्स होंगे, और मैंने जो कंज्यूम किया वो बाहर निकलता है, राइट। मैंने अगर अच्छी चीज़ें कंज्यूम की, मेरे अंदर से अच्छी चीज़ें निकलेगी, और मैं बुरी चीज़ें कंज्यूम करूँगा, मेरे अंदर से बुरी चीज़ें ही निकलेगी, है ना। योर माइंड, योर एनर्जी लेवल्स विल बिकम नेगेटिव। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज, मैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स देखो पुराने, तो मेरे ये ज़्यादा पोस्ट ऐसे होते हैं कि कंज्यूम गुड, I make them consume good. I post something that invokes that in people that I should consume good more, है ना। कि कोकोनट वाटर ज़्यादा कंज्यूम करो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो, अच्छे बुक्स रीड करो। नो मैटर किस फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एंड दैट इज़ वॉट आई इनकलकेट इन माई लाइफ। और जब वो मेरी लाइफ में आया है ना, आई हैव सीन द डिफरेंस। जब नॉर्मली एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक आई यूज्ड टू फील वेरी ड्रेन्ड, कुछ ऐसे लाइफ में गोल नहीं रहता था, कुछ आगे बढ़ने की चाह नहीं रहती थी। और वो आज 85% 90% ऑफ यूथ इज फेसिंग, दे हैव नो गोल इन लाइफ। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, एंड दे नो ड्रीम्स। एंड कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया, हमारा कल्चर ऑफ लिविंग इज मेकिंग इट दैट वे। उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील कि अच्छी से कंज्यूम करो, अच्छी से बाहर आएगी, एंड यही मैं प्रोमोट करता हूँ। एंड स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, spiritually growing is a different thing, but having a good lifestyle is important. Knowing that there is something beyond you is more important, right? There is higher power, believe it or not, it is
कंट्रोलिंग यू इन अ वे, राइट? यू हैव अ गुड इफेक्ट. जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, वी आर प्रेइंग टू द हायर एनर्जी कि मेरे लाइफ में अच्छी एनर्जी ले आओ, या फिर अगर मैं एक मोबाइल भी अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो आई एम सेंडिंग आउट एनर्जीज इन अ वे कि प्लीज़ मेरे लाइफ में आओ, प्लीज़ मेरी लाइफ में आओ, एंड सम एनर्जीज आर देयर इन दैट मोबाइल ऑल्सो जो उसको मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करके ला रही है. सिमिलरली देर इज गॉड, देर इज हायर यूनिवर्स, हायर पावर, जिसको अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आएगी. एंड समवेयर और द अदर आई फील दैट इज व्हाई आई हैव मूव्ड, आई हैव गॉट लॉट ऑफ good intuition and willingness to study numerology, astrology, and tarot reading. I know कि it really works. पहले मुझे लगता था अरे ऐसे कैसे कुछ भी है, but now I'm connecting more with it too. और इस पूरी जर्नी में आपने जो डिप्रेशन, आपने खुद भी कहा कि आप खुद भी डिप्रेशन में रहे हैं, थोड़ा शेयर करोगे क्या हुआ था? जरूर. तो बैक देन जितनी चीज़ें एक मैं स्टूडेंट था, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे करियर, योर एकेडमिक्स, योर गोल्स इन करियर, योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, अगर आपके कोई पार्टनर है, बिकॉज ऑफकोर्स हर किसी को एक पार्टनरशिप लगती है, दे वॉन्ट टू फील इंक्लूडेड. उस टॉपिक में अगर बात करने जाए तो अलग एक पॉडकास्ट बन सकता है. And the third thing is your relationship with your family, your close family, your mom, your dad, your brother, your sisters, your grandparents, है ना. And कहीं ना कहीं I feel these are the 3 pillars in your life which matter the most. अगर ये चीज़ अगर आपकी लाइफ में एक भी पिलर हिल जाता है ना, that can lead to sadness. अगर वो फिक्स नहीं होता है तो it can lead to depression. मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज आया जो ये तीनों पिलर्स मेरे थे वो पूरे गिर चुके थे. मैं करियर अकेडमिकली मैं बिल्कुल बुरा कर रहा था. आई हैड मल्टीपल बैकलॉग्स, मतलब इतने आई थिंक किसी और स्टूडेंट को लाइफ में नहीं रहे होंगे जितने मैंने बैकलॉग क्लियर किए हैं. एट अ टाइम आई थिंक 20 बैकलॉग भी दिए हैं मैंने टोटल, तो काफ़ी बैकलॉग थे मेरे पास. रिलेशनशिप वाइज भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा मैं इफेक्ट हो गया था उससे. पेरेंट्स के साथ उसी वजह से आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे हो, पैसा इतना लगा रहे हैं आपके ऊपर, आप दूसरे देश में हो, दे आर वरीड अबाउट यू, गुस्सा निकलता है, उनकी वरी निकलती है, तो उनसे मेरा रिलेशन दूर हो रहा था. कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग डिस्कनेक्टेड. आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद देम बिकॉज आई वाज नॉट एन आइडियल स्टूडेंट, और जो वो चाहते मैं उनके तरह लाइफ जी नहीं पा रहा था, प्रॉपर टीनेज ईयर्स. एंड तभी जब ये तीनों पिलर मेरे गिर गए तो आई फेल्ट कि यार देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. एंड मूवीज़ में भी वही दिखाया जाता है कहीं ना कहीं कि सुसाइड कर लेते लोग. आशिकी 2 में भी अगर लव फील हो गया तो मर के चले गया एंड ऑल ऑफ इट. तो वो कहीं ना कहीं वो तो था ही कि सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज हमारे माइंड में वो डाला ही नहीं जाता कि यू कैन टॉक टू समवन, है ना. तो मेरे माइंड में भी वही था कि अच्छा सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन. तो मैं कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा थॉट, बहुत बार क्या मल्टीपल कंटिन्यूसली 8-10 दिन निकल जाते थे कि ऐसे थॉट्स आते थे कि मर जाते, ख़त्म कर देते हैं. और मुझे लगता था यही एक सोल्यूशन है, इससे निकल जाऊंगा मैं बाहर. तो आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट टेक दैट स्टेप. बट यही कहानी हर किसी की है. मैं इतने लोगों को सुनता हूँ ना, बीट अ मैन और वुमन, रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रही, कोई तीसरा इंसान आ गया, हम लोग के बीच में कनेक्ट नहीं रहा, वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है. ऑल ऑफ दीज आर सम स्मॉल रीजन्स दैट कैन टर्न रियली बिग एंड पीपल कैन टेक रॉन्ग एक्शंस. लोग आज कर रहे हैं उस वजह से सुसाइड. जो सुसाइड नोट पे ये लिख के जाते हैं कि यार उसने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया या फिर वो मेरे साथ नहीं रहती. आई फील रियली बैड कि यार यू एज एन इंडिविजुअल यू कुड डू वंडर्स इन लाइफ, बट you did not have the right guidance or you did not know where to reach out to. That is why you took the wrong step. Not only youngsters, but I have also seen Pune के बहुत बड़े कॉलेज के डीन, he was around 40-45 years of age and he took the wrong step. He had 2 kids. He's a dean of the whole college. आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना, जो इतना विद्वान है, जो इतना पढ़ा लिखा है, डबल PhD है, हाउ कुड ही टेक दैट स्टेप. बट सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं लाइफ में जब आपके पास लगता है कि वही एक ऑप्शन है, दैट इज लास्ट ऑप्शन. एंड लेट मी टेल यू, दैट इज नेवर द लास्ट ऑप्शन. इट इज नेवर द लास्ट ऑप्शन. यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिनेरियो इन योर लाइफ जो आपको लगता है कि मैं से कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे लोग वैसे सिनेरियो से बाहर निकाला है. देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग. अल्कोहल इतना कंज्यूम करते थे वो कि देयर वाज नो लिमिट. उनको लगा कि मैं ये पीकर ही अपनी जान ही देने वाला हूँ.
वो सड़क पे पड़े रहते थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ही वॉज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली और वो सड़क पे पड़े रहते थे बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो हमने उनको वहाँ से बाहर निकाला है। अगर वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो यार, तो कोई भी प्रॉब्लम इतना ये नहीं कि आप रास्ते पे भिखारियों से अगर आप अच्छे जॉब कर रहे हो। नाउ इज वर्किंग स्विगी एज अ डेवलपर, और वो सड़क पे था एक टाइम पहले, राइट। एनीथिंग, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग इज, एंड स्पेशली फॉर मैन, यार मैं मर्दों को बोलना चाहूँगा थ्रू यू, बिकॉज वी आर लाफिंग राइट नाउ, बट स्टैट्स अगर आप देखो ना, जो 75% ऑफ सुसाइड्स है, इट इज़ मैन, एंड इट इज़ मैन ऑफ मिडल एजेस, राइट। आफ्टर 30 to 50 एज ग्रुप में अगर आप देखो तो ज़्यादा मैन सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे फील कि मैं कहीं जाके बात ही नहीं कर सकता हूँ, और हमको वो चेंज करना है। एंड लड़कियों के लिए तो लोग बात करते हैं, एंड आई थिंक विमेन आर वेरी वोकल व्हेन इट कम्स टू दिस। नो वंडर वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, नो डाउट, बट दे आर वेरी वोकल। बट लड़कों के लिए कहीं ना एक स्टिग्मा बन चुका है कि नहीं यार, मैं कैसे बात करूंगा यार। हम बात करने में जाते हैं, दोस्त बोलते हैं अरे मैन अप, मर्द है तो मर्द को डर नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं वही नोशंस ना एक इंसान को चुप करा जाते हैं फॉर लाइफ। इतना चुप करा जाता है कि उसको लगता है कि अच्छा मैं बात ही नहीं कर सकता तो मैं मर ही जाता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और वो चेंज हो रहा है, रेशोज़ कम हो रहे हैं। एंड जितना स्टैट्स मैंने स्टडी किया है, जो रेशियो पहले था 75 से अभी 71% तक आ रहा है। कहीं ना कहीं वी आर मेकिंग अ डिफरेंस, एंड आई थिंक टुगेदर इफ़ यू टॉक मोर अबाउट इट, दैट चेंज विल कम। अगर आप लड़के हो, अगर आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई ऐसा मिथ डिप्रेशन के बारे में जो तुम्हें तोड़ना है? ऐसे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर, बट एक तो एक बहुत बड़ा मिथ दैट आई वांट टू चेंजेस, कि जब आप साइकोटिक हो गए हो तभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। दैट इज समथिंग आई रियली 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 वांट टू चेंज। अगर सिर्फ इसी चीज़ को हम चेंज कर पाए ना, जितने सुसाइड आज हो रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। वी हैव टू एनकरेज पीपल टू टॉक। जितना ज़्यादा हम लोगों को बोलेंगे कि अरे तू ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई पीपल जो थोड़ा डिफरेंट एक्ट कर रहे हो। मैं आपको नहीं जानता तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा यू आर इन डिप्रेशन और यू आर सैड। अगर आप अपने दोस्तों को ही देखो कि यार ये थोड़ा अलग है, हमारे साथ कम बैठ रहा है, आके बात नहीं कर पा रहा है, तो अप्रोच करो उनको, जाओ उनके साथ बैठो, बस बात करो। वही बहुत सारी चेंजेस ला सकता है। एंड ऑफकोर्स एनकरेज देम टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट। कुछ गलत नहीं है आज के टाइम पे, तो वी आर वेरी बैक व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी एंड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। वी आर वेरी बैक। अगर यही चीज़ आप दूसरी कंट्रीज में देखो ना, दे आर वेरी गुड एट इट, बिकॉज उनको पता है कि ये कितने डेथ्स लेके जा रहा है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट कॉज सुसाइड। ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं यार हो सकता है 1000 लोगों में एक इंसान सुसाइड कर सकता है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी 40 सेकेंड समवन इज किलिंग देमसेल्फ। एवरी 40 मिनट्स। अभी जब हम बात किए, अभी तक हम कम से कम 10-15 लोगों ने सुसाइड किया होगा, एंड दैट hurts me a lot. It makes a huge difference in my mind कि यार we could not do anything for them, and it is very simple. You have to just talk, you have to just express it out. I feel ये हम चेंज कर सकते हैं, and we have to change that. ये myth तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आपके पेरेंट्स रहते हैं दुबई में। जी मैम। हाँ, आप इंडिया में जो कर रहे हो उसको देख के वो प्राउड है, शॉक्ड है, अरे बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, ये क्या कर रहा है? यस यस, बहुत शौक थे, बहुत शौक थे, क्योंकि जब उनको पहली बार पता चला ना कि मैं बोर्ड लेके रोड पे जा रहा हूँ, कोविड चल रहा था, जस्ट कोविड ओपन ही हुआ था जस्ट, और मेरे एग्जाम थे 10-20 दिन में, तो सबसे पहले कॉल मुझे आता है, मम्मी का डांट रही थी कि ये क्या कर रहे हो, बाहर क्यों जा रहा है, लोगों से क्यों मिल रहा है, एग्जाम में तेरी पढ़ाई छोड़ के सब तो क्या कर रहा है, तो मुझे बहुत डांट पड़ी। फिर अगले 1-2 दिन में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, तो मम्मी को किसी मेरे नोन में हमारे फैमिली मेम्बर्स है किसी ने भेजा। दैट मोमेंट शी रियलाइज व्हाट आई वाज रियली डूइंग, एंड तब उनको बहुत प्राउड फील हुआ, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वाज वेरी हैप्पी। शी क्राइड विद टीयर्स ऑफ जॉय दैट
वी आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। फिर उन्होंने पापा को कॉल किया, पापा को अब तक कोई आइडिया नहीं था, पापा को कॉल किया और मम्मी ने बोला कि आप आपका बेटा वायरल हो गया है और उसके बाद न्यूज़पेपर में आ गया। मेरे पापा बहुत डर गए, बोले हाय राम क्या कर दिया अभी तुम्हारे बेटे ने, ठीक है मेरा बेटा मेरा भी है। आपके बेटे ने क्या कर दिया ये। तो फिर मम्मी ने भेजा उनको एंड देन ही रेड एंड ही वाज वेरी हैप्पी, अरे मेरा बेटा है नहीं ही वाज वेरी हैप्पी। लेकिन पहले तो उनको भी डर लगा कि नहीं करना चाहिए बाहर जाके, बट तो नाउ कोविड के टाइम यस कोविड के टाइम पे नाउ दे आर वेरी प्राउड। आई थिंक दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर व्हाट आई डू एंड उस टाइम पे तो जो 10 रुपये मैं देता था लोग वो आते उन्हीं के पॉकेट से थे। तो मम्मी स्पेशली मुझे और एक्स्ट्रा भेजती थी बिना बिना बताए कि अरे यू आर डूइंग समथिंग एंड इट शुड रीच टू मोर पीपल। तो आई थिंक दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर। और ये जो पॉडकास्ट है हम चेंज की बात करते हैं, तो चेंज तो आप कर रहे हो, मतलब ये जो लोगों का थॉट सिस्टम है और जो भी आप इनिशिएटिव कर रहे हो, 600 प्लस की आपकी लिसनर आर्मी है, इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं हम सब, क्या कर सकते हैं लिसनर्स, क्या कर सकते हैं? अगर आपको मैं सच बताऊँ ना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस आप किसी को अपने लाइफ के 2 से 5 मिनट दे दो जिसको आप ऐसा लगता है कि नहीं ये सही में डिप्रेशन में है, सही में अलग बिहेव कर रहा है। आप ही आइडेंटिफाई करो अपने आसपास कि क्या कौन ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीब है लेकिन वो आपसे अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। बस उनसे बात करो, पूछो उनको। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप पूछ भी लो ना, अगर वो तब बात ना करे, हो सकता है 5 दिन बाद उनको जब वैसा वापस फील हो तो उनको लगेगा अरे राज ने पूछा था ना, मैं उसके बाद जाके बात कर सकता हूँ, है ना। गीता जी ने पूछा था ना, मैं उनके पास आके शायद से कुछ तो बात कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में वो हिचकिचाएंगे नो डाउट, बट वो हिचकिचाहट में भी वो बहुत कुछ बयां कर जाएंगे एंड उनका वो बयां करना उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। फर्स्ट कॉन्वर्जेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, 10th कॉन्वर्जेशन विल बी वेरी रिलैक्सिंग। जब मैंने अपना साइकोलॉजी के साथ पहला कॉन्वर्जेशन किया था ना, आई फील्ड वेरी ऐसा कि यार बहुत इरिटेटिव फील कर रहा था, यार ये ऐसे कैसे कह रही है ना, यार इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि उनका जो कहने का चीज़ें होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब वो चाहते हैं पॉजिटिव देखो एंड यू डोंट वांट टू सी पॉजिटिव, यू डोंट वांट टू बिलीव कि पॉजिटिव हो सकता है। तो वो कॉन्वर्जेशन जब आप करते हो ना धीरे धीरे करके, आप जैसे आप और मैं अगर कनेक्ट करें तो 10th कॉन्वर्जेशन के बाद आप वो फील कर सकते हो कि अच्छा पॉजिटिव भी है लाइफ में। बट उसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये अवेयरनेस अपने अंदर ही लाए कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग इशू। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ टॉप 10 भी नहीं, टॉप 5 में कहूँगा। 8 लाख लोग क्या होते हैं, 8 लाख लोग अगर आज जिंदा हो, एवरी ईयर 8 लाख पीपल है, दैट इज, क्योंकि एक लाइफ से 1000 लाइफ अफेक्ट होती है। मैं अगर अपनी लाइफ में सुसाइड करता तो मेरे मॉम डैड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक होल हो जाता उनके हार्ट में, और वो कोई नहीं भर सकता। और वो कोई नहीं भर सकता। और 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, इमेजिन द नंबर ऑफ लाइव्स दे आर इम्पैक्टिंग। और ऐसा नहीं कि वो अकेले है उनकी लाइफ में, वो इकलौते इंसान है। हम जब जन्म लेते हैं तो कितना खुशी का मौसम रहता है, और जब आप गलत स्टेप लेते हैं तो कितने लोग अफेक्ट होते हैं। ये अगर हम सोचे लास्ट मोमेंट, क्योंकि मेरे पास जब मैं आपको बताऊँ एक मोमेंट आया था जब मुझे लग रहा था कि मैंने अब बालकनी से कूद जाना चाहिए, ठीक है। तो आई हैड ऑलरेडी गिवन अप होप्स, मुझे कुछ जीने की राह चाह ही नहीं थी। मतलब आई हैड गिवन कि हाँ ठीक है अभी ख़त्म करते हैं एक बार का। तो आई वॉज ऑन 10th फ्लोर और मैं नीचे देखा, मुझे वो डिस्टेंस बिल्कुल भी दूर नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक ठीक है 2 मिनट के 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी लाइफ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स ना ये 10 सेकंड में ख़त्म है। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज सीइंग कि अच्छा सनसेट हो रहा है एंड ठीक है माहौल शांत है। तो मैंने सोचा यार देखो अपनी लाइफ में अपन ने जितना हारना था अपन हार चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जाकिर खान की वो लाइन याद है कि आपको लाइफ में जितना हारना था आप हार चुके हो। इस पॉइंट से आप जो भी करोगे वो पॉजिटिव होगा। कि मैं जितना लोएस्ट पहुंच सकता था अभी मैं मरने जा रहा हूँ यार, इससे बुरा और क्या ही होगा। कि लाइफ में कितना भी मैं हार जाऊँ, कितनी भी मैं पैसे हार जाऊँ, मेरा घर बर्बाद हो जाए, मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड अगर मेरा सोल्यूशन ये है, मेरा लोएस्ट अगर ये है, तो मैं इस पॉइंट से कुछ भी करूँगा पॉजिटिव रहेगा। तो तब मैंने सोचा कि नहीं कोशिश करे थे यार, आखिरी बार कोशिश करने में क्या जाता है। तो वो कोशिश आज मुझे इस मकाम पर लेकर आई है कि मैं दूसरों को वो हेल्प कर सकता हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि कुछ हायर एनर्जी थी उस टाइम जिसने मुझे बोला यार रुक जा यार,
थोड़ा सोच, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच। तो मुझे वो ये पेरेंट्स की शक्ल वगैरह आई सामने। आई थॉट कि मैं अपने लिए नहीं तो उनके लिए तो थोड़ा जी के दिखता हूँ। एंड आई थिंक वो थॉट ने मुझे आज जिंदा रखा है। Yes. बहुत अच्छा काम कर रहे हो राज, एंड आई लव टॉकिंग टू यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, डिप्रेशन से ऐसे निकल सकते हैं, वैसे निकल सकते हैं, बट आज का जो कन्वर्जेशन है बहुत ईजी रास्ता बता दिया आपने। आपने कहा 8 मिनट, राइट? 8 मिनट अगर आप बात कर लो तो कोई उस थॉट से निकल सकता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you for having me. It was great pleasure because this conversation is very important. हमने ऐसे पॉडकास्ट और करने चाहिए। आई फील हमने और लोगों से बात करनी चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए टू टॉक। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन। एंड दिस कॉन्वर्जेशन आई नो कि जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो वो स्टेप लेने वाले होंगे एंड दे विल स्टॉप बैक एंड दे विल कम एंड टॉक टू अस, यू मी एंड और दे टॉक टू देयर फ्रेंड। कभी भी ये मत समझो कि आप अकेले हो। गो टू योर फ्रेंड, गिव देम and pour your whole heart out. You will feel much better. Thank you. राज ने तो लिसनर आर्मी बना ली, लेकिन सच में लिसनर आर्मी तब बनेगी जब हम में से हर कोई अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में लोगों को दिल से सुनना चाहेंगे, क्योंकि वही है, बोलने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाले बिल्कुल भी नहीं। और हम इतने सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अकेला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए। आपका ये शेयर किसी उस इंसान तक पहुंचेगा जो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और आज की अगर लिसनर आर्मी से आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे सारे डिस्क्रिप्शन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।